दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल शार्प योर बेसिक। आज मैं शार्प योर बेसिक चैनल पर कुछ नए टॉपिक्स लेके आया हूं कंप्यूटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में आपको मैं एब्रीवेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि कंप्यूटर में यूज़ होती हैं या कंप्यूटर की एब्रीवेशंस आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है एएलयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद आता है एएमडी। एएमडी आपने सुना होगा कि प्रोसेसर्स के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली ये एक कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है, इसलिए एएमडी जो है वो मेनली प्रोसेसर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है एडवांस माइक्रो डिवाइस। आगे है एएससीआईआई। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद आता है CAN। CAN का क्या मतलब होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में? कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है CD। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं और जो आपने सीडीज वगैरह आपने देखी भी होंगी, उसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद आता है DBMS। DBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करके रखने के काम आता है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में DBMS कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे EPROM। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके आगे है HTML। HTML का मतलब क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आता है ICs। ICs का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ICs जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपने देखे भी होंगे IC, तो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। उसके बाद आता है IP। IP जो है मेनली एक टर्म होती है जो इंटरनेट बेस होती है। तो IP जो इंटरनेट बेस है, जैसे मैंने आपको बताया, तो IP का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद आती है KB। KB का मतलब होता है किलोबाइट्स। उसके बाद है MB। MB का मतलब होता है मेगाबाइट्स। उसके बाद आता है LAN। वैसे तो हम इसको लेन पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में LAN पढ़ेंगे। तो LAN का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। जो जैसे हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ दें तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। तो एक लोकल एरिया होता है, उसमें जो नेटवर्क बनाते हैं हम कंप्यूटर का, उसको LAN कहते हैं। उसके बाद आता है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैसे तो आप बाहर की लाइफ में सुना होगा आपने पैन कार्ड। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है PDF। PDF का भी आपने सुना होगा, एक कॉमनली टर्म है जो यूज की जाती है। तो PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको कि हम कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। एक पेन ड्राइव में भी आप PDF फॉर्मेट को कॉपी करके कैरी कर सकते हैं। उसके आगे है रैम। रैम वैसे हम पढ़ते तो इसको, अगर आप बाहर की लाइफ में पढ़ेंगे तो ये राम लगता है, लेकिन कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको रैम कहते हैं। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है रोम। रोम का मतलब होता है रीड रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है SQL। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है जिसको हम SQL के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है TB। TB का मतलब होता है टेराबाइट्स। उसके बाद है URL। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे URL होते हैं अलग अलग वेबसाइट के लिए, तो उसको हम URL कहते हैं। जिससे हम कोई भी पर्टिकुलर URL के थ्रू हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, उसको URL कहते हैं। उसके बाद है USB। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
ये एक तरह की एक बस है जो मतलब आप कह सकते हैं कंपनी है जो कि डील करती है यूएसबी से और पोर्टेबल डिवाइस से, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद है WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जो एक मेन कंपोनेंट है इंटरनेट को यूज करने का। जो पर्सन्स इंटरनेट को यूज करते हैं उसको उनको पता होगा WWW के बारे में। बिना WWW के आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो WWW का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आता है VGA। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे मतलब एक VGA एक केबल होती है जो, मतलब आप आज के जमाने के कंप्यूटर्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक केबल मिलती है जो कि आपकी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, जिससे आपको उसको चलाने में, उसको ऑपरेट करने में हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब है VGA। और लास्ट वन है PC। PC का तो आप कॉमनली सब जानते ही होंगे। PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो दोस्तों, ये थी कुछ एब्रीवेशंस जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।